हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। मैं हूँ शीतल, एक बिजी मॉम जो अपने दिन के छोटे बड़े पल आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको मेरे व्लॉग में मिलेगी एक माँ की कहानी जो अपने घर, बच्चों और सपनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे दिन का सफ़र। सुबह मैं उठ गई थी 8 बजे। उठ के देखा, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई नाक नोच रहा है। फिर पहले उठ के बच्चों को देखा क्या क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद मैं गई बाथरूम, वॉशरूम होके आई, मुँह धो के आई। फिर सीधे किचन में आ गई। किचन में आके फिर मैंने चाय बनने रख दी, क्योंकि नींद वैसे भी पूरी होती नहीं है। फिर जब तक चाय नहीं पियो और नींद सी आती रहती है। रात को बहुत लेट बच्चे कर देते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, तो नींद पूरी होती ही नहीं है। सुबह को फिर वो कोई 6 बजे उठ जाता है, तो कोई 6 बजे तो मैं खैर नहीं उठती, बच्चे उठ जाते हैं। फिर उनको देख के फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। और रात को ही अपने बेटे को बार बार उठ के दूध पिलाना पड़ता है, तो इस चक्कर में नींद मेरी पूरी होती नहीं है। थका थका शरीर रहता है बहुत। फिर इधर ही देखो रोने लग गया था, परेशान करने लग गया। फिर मैं उसको उठा के ले आई। घर पे कोई है ही नहीं, अभी सब पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। अभी चाय भी नहीं बनाने दे रहा है। अब भूख भी लग रही है, तो दूध पिलाती हूँ ना, इस चक्कर में मुझे बहुत भूख लगती है। अब जब तक चाय नहीं पीऊँगी तब तक तो मुझ पर कुछ काम भी नहीं होगा। अभी संभल ही नहीं रहा है, इसको इतनी मुश्किल से संभाल उमाल के चाय वाय बना रही हूँ। फिर चाय पी के ये देखो, जब तक मेरी चाय बन के रेडी हुई ये लोग आ गए। पता नहीं कहाँ गए थे, जॉगिंग पे गए थे, कहाँ गए थे। ये तीसरी मैडम आ गई। 2 तो घर में ही थे ये परेशान करने वाले, और अभी तीसरी मैडम आ गई है परेशान करने वाली। उसे आइसक्रीम दिखाएंगी, पकड़ाएंगी, फिर खानी खुद को अकेले देती है नहीं, अब बस खा लेगी और फिर वो रोने लग जाता है। अभी तो खैर नहीं रोया है, पता नहीं कैसा अभी माइंड हो रखा है उसका, नहीं इतना रोता है। और इसको खानी अकेली होती है चीज़, पर दिखा दिखा के खाती है। ये तो बहुत बदमाश है, बहुत शैतानी करती है ये। चलो फिर चाय बन गई है, सबसे पहले चाय पी लेते हैं। 3 कप में चाय छाननी है मुझे। एक में ये जीजा के लिए छान दूँगी, ननंद के घर वाले जो है ना, एक में उनके लिए छान दूँगी, आज छुट्टी पे हैं वो। और एक में वीर के लिए छान दूँगी, ननंद का लड़का है ना, तो एक में उनके लिए, एक में जीजा के लिए, और गिलास में मैं पी लूँगी। मैं गिलास में पीती हूँ चाय, कप में मुझे ठंडी हो जाती जल्दी। स्टील के गिलास में ठंडी नहीं होती, मुझे गर्म चाय पसंद है। तो चाय मैंने सोफे पे रख दी थी, उनको नहीं पकड़ाई थी जीजा को, क्योंकि उनके पास लड़का था तो वो हाथ उत मार देता, इस चक्कर में उनको नहीं पकड़ाई थी चाय मैंने। फिर हमने सब ने चाय पी ली। फिर चाय वाय पीने के बाद खाना वाना बनाया था, वो नाश्ता वास्ता बच्चों को करा उरा के खाना वाना खा के फिर मैं इधर कपड़े उपड़े समेटने में लग गई। मुझे कमरा खाली करना है ना, मैं अलग कमरा ले रही हूँ ना। इधर ये देखो उसकी कितनी शैतानी चालू हो गई है, सोते हुए को जगा रही है, उसके बाल खींच रही है, इसको सोने नहीं देती है। इस बेचारे के बाल खींचती रहती है, चाहे खेलता हो जग रहा हो उसके बाल खींचती रहती है, बहुत परेशान करती है। इसको मारती है ये बड़ी वाली, अब बहुत परेशान करती है। इतनी गुस्सा आती है ना इस पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। एक तो लड़का सोता नहीं है, वैसे ही नहीं सोता है, थोड़ा बहुत सोता है तो उसको सोने नहीं देती है। कोई हल्ला मचा के उठा देगा तो कोई बाल खींच के उठा देती है इसको ये। मेरा कमरा फैल गया है, इतना सामान फैला पड़ा है, काफ़ी टाइम से फैला हुआ है, ऐसे मिट्टी नहीं रहा है, क्योंकि वो सिमटने नहीं दे रहा। अभी जैसे तैसे सुलाया है मैंने उसको, तो वो उठाने में लगी हुई है उसको। जिस तरीके से कमरा फैल गया है वैसे देख के मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था समेटने का, लेकिन बहुत मुश्किल से हाथ पैर चला के समेट रही हूँ। हाथ पैर चल ही नहीं रहे हैं, बहुत आलस आ रहा है, थका हुआ भी शरीर है। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि बस मैं भी सो जाऊँ लड़के के साथ में, लेकिन अब फैल गया है इतना तो समेटना तो पड़ेगा। अब कमरा भी देख लिया तो कमरा भी खाली करना पड़ेगा, तो खाली करना है तो सब समेटना ही पड़ेगा। आज मैं जल्दबाजी में थी तो
कुछ दिखाया भी नहीं ऐसा, बस चाय वाय बन पी के खाना वाना भी बनाया था, बच्चों को खिलाया था, पर वो मैं दिखा नहीं पाई। बस सीधे फिर खा वो के बच्चों को खिला के मैं सामान वामान भरने लग गई, क्योंकि मुझे फिर कमरा में ही सारा सामान भरना है, उधर भी रख के आना है दूसरे कमरे पे। अब मैं कमरे का क्या मैटर है, कमरा खाली मैं अलग कमरा ले रही हूँ। पहले हम लोग सब साथ में ही रहते थे, जैसे मेरी सास ससुर थे, तो ये ननद जो है ये इनका मायका है, ये वैसे अपनी मम्मी के साथ रहती थी यहाँ पे। तो मेरी शादी होके आई थी तब ये यहीं पे रहती थी शादी के बाद। तो मेरे ससुर भी नहीं रहे, सास को गुजरे हुए 1.5 साल हो गया है। तो तब भी 1-1.5 साल मैं अभी तक इनके साथ ही रह रही हूँ, लेकिन मुझे शुरू से इनके साथ रहना नहीं पसंद है। वो तो मेरी सास थी तो इतना 8 साल हो गए मेरी शादी को, 8 साल पूरे 8 साल मैं साथ में रही हूँ अब तक, लेकिन इनके साथ मेरी शुरू से चिकचिकबाजी चलती रहती है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती यहाँ, इस वजह से रोज़ रोज़ की चिकचिकबाजी। अब मैं अपना अलग रहना चाहती हूँ, मैं बहुत हो गया अब चक्कर में, अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ। अब मैं अलग ही रहूँगी इस चक्कर में। मैंने अपना कमरा देख लिया है, काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग वीडियो भी नहीं डाली है अपनी, इसी टेंशन में थी मैं 1-1.5 महीने से कि मुझे कमरा देखना है, कमरा लेना है, तो वीडियो बनाने में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। अब कमरा देख लिया है तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को मैं शेयर कर दूँगी ये भी कि मैं कमरा खाली कर रही हूँ, अलग कमरा ले रही हूँ। तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। वीडियो बनाने का तभी भी मन नहीं था मेरा, बहुत सैड मन हो रखा है अंदर से। सभी घर में गुस्सा है मुझसे कि अलग कमरा ले रही है, अलग रह रही है, अब अलग रहेगी। अब भाई देखो, अलग कमरा लेने में क्या बुराई है, सभी अपना अलग हो जाते हैं, तो मैं भी अलग कमरा ले लूँगी। अगर अपना अलग परिवार बना लूँगी तो उसमें क्या है, वैसे भी मेरा मतलब क्या है, देखो वो अपने घर के हैं, ननद है ना, वो अपने भी पराए घर के है, मुझे क्या लेना देना है। मेरी सास होती तो, सास ससुर होते तो मैं उनको थोड़ी छोड़ देती, उनको तो मैं अपने साथ ही रखती। अब भैया ये अपने घर की, मैं अपने घर की हूँ, तो अलग कमरा लेने में देखो कोई बुराई नहीं है। अब देखो कोई भी कुछ कहता रहे, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे तो बुरा बना ही रखा है, ये ऐसी है, ये वैसी है, किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो लेकिन कोई नाम नहीं, कोई ऐसा नहीं, बस बुरी 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 बुरी। अब ठीक है, मैं भाई अपना अलग ही रहूँगी, ठीक सही है। यहाँ पे भी क्या है, देखो ये बड़ी है, बार बार नीचे भाग जाती है, इसे पकड़ के लेके आओ। वैसे तो घर में देखते तो सभी हैं, खैर इसको ये नीचे चली जाती है तो इसे ले आते हैं पकड़ के, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका। फिर इस छोटे वाले को इसको संभालो, फिर घर का काम करो, रोटी बनाओ। मैं तो इतना थक जाती हूँ, इतना सब करने के बाद भी तो कहते हैं ये तो बीमार रहती है, इस पर तो काम नहीं होता। अब बच्चे संभालने के बाद इंसान वैसे इतना थक जाता है जो, और अंदर से इतनी कमज़ोरी सी है। अभी तो हुआ ही है लड़का मेरा, 9 महीने का ही है। वो तो खैर इंसान की हालत देख के, शरीर देख के कोई भी बता सकता है ये नाटक कर रही है, इसको सच में दिक्कत है। लल्ला मेरा दूध पीता है ना, इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। अब जो लड़कियां हैं इस दिक्कत से गुजर रही होंगी वही फील कर सकती हैं, बाकी और कोई क्या जाने। तो इस चक्कर में मेरे पे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, काम करने का ही मन नहीं रखता है, थका थका शरीर रहता है। अब जितना भी काम हो पाता है मैं तो देखो काम कर ही देती हूँ, किसी की नज़रों में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। अब बच्चे भी संभालो, फिर काम भी करो, टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे निकल जाता है। अपने ऊपर तो मैं बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ इस चक्कर में। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ये सारा सामान हमें जाना है, उस वाले कमरे पे भी रख के आना है, बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें